साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में एक बार फिर से एनसीबी के नाम से खलबली मची हुई है। जब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नई चार्जशीट दाखिल करवाई है, तब से ही ड्रगी बॉलीवुड में सन्नाटा सा पसर गया है। कब कौन धरा जाएगा, कब कौन हत्थे चढ़ जाएगा, इसका डर अंदर ही अंदर सबको खाए जा रहा है। अब इसी चार्जशीट को लेकर रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में भी एक बार फिर से तूफान ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को लेकर मुंबई की कोर्ट 12 जुलाई को अहम फैसला सुनाएगी, जिसमें रिया और उसके भाई शौविक के साथ ही सिद्धार्थ पिठानी समेत कई लोगों पर कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए जाएंगे। अब रिया चक्रवर्ती हर तरफ बचने के तरीके ढूंढ रही है, बचने के तरीके तलाश कर रही है। अभी हाल ही में बीच में खबरें आई थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के पिता से मिलने की भी प्लानिंग में है। वहीं हाल ही में रिया चक्रवर्ती को मुंबई की तलोजा जेल के अंदर भी जाते देखा गया है। जी हाँ, वो ही तलोजा जेल जिसमें सिद्धार्थ पिठानी पिछले 1 साल से बंद है। तो क्या रिया चक्रवर्ती पिठानी से मिलने के लिए तलोजा जेल के अंदर गयी? आखिर रिया चक्रवर्ती का जेल के अंदर जाने का मकसद क्या हो सकता है और पिठानी से मिलकर रिया क्या प्लान कर रही है, ये आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एनसीबी की नई चार्जशीट से हर तरफ अफरा तफरी सी मची हुई है, खासकर उन आरोपियों में जो कि सीधे तौर पर सुशांत के ड्रग केस से जुड़े हैं। एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के अलावा अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए हैं और कोर्ट की तरफ से इस चार्जशीट पर 12 जुलाई को आरोप तय होंगे। अब अगर एक बार कोर्ट की तरफ से आरोप तय हो गए तो रिया, शौविक और पिठानी तीनों को ही कोर्ट में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट की हर तारीख पर पेश होना पड़ेगा और जांच में पूरा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और खुदा न खास्ता आरोप सही पाए गए और दोष सिद्ध हो गया तो कोर्ट की तरफ से इन सभी के खिलाफ सजा का भी ऐलान किया जाएगा। तो जब से एनसीबी ने ये चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करवाई है, तब से ही रिया चक्रवर्ती खुद को बचाने के लिए इधर उधर हाथ पांव मार रही है। कई वकीलों से मिल रही है, कई वकीलों से बात कर रही है। बीच में खबरें आई थी कि रिया चक्रवर्ती गोपनीय तरीके से बिहार के पटना जाकर सुशांत के पिता से मिलने की भी प्लानिंग में है। वहीं अब खबरें आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ मुंबई की तलोजा जेल के पास स्पॉट की गयी। जी हाँ, मुंबई में ऐसे पत्रकारों और पैपराजी की बड़ी संख्या है जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपने कैमरे में कैद करते हैं। तो अब मुंबई की पैपराजी की इस बड़ी सी टोली को पूरी खबर होती है कि आज कौन सा स्टार कहाँ जाएगा, तो वो सब वहीं पहुँच जाते हैं। चाहे वो जिम हो, अस्पताल हो या फिर कोई रेस्टोरेंट, पैपराजी हर जगह पहुँच जाते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कवर करते हैं। अब इन्हीं में से किसी पत्रकार को खबर मिली कि रिया चक्रवर्ती आज तलोजा जेल के अंदर जाने वाली है। जी हाँ, एक बार फिर से गोपनीय तरीके से रिया अपने काम को अंजाम देने जा रही थी, मगर पत्रकारों को खबर लग गई कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ जेल के अंदर किसी से मिलने जा रही हैं। अब तलोजा जेल के बाहर मौजूद पत्रकारों की माने तो इसी जेल में ड्रग केस का दूसरा मुख्य आरोपी सिद्धार्थ पिठानी भी बंद है और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ जेल में पिठानी से ही मिलने गई हो। अब जेल में किसी से भी मिलने के लिए पहले जेलर की परमिशन लेनी पड़ती है। ये परमिशन 1-2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले भी ली जाती है और कई बार इमरजेंसी में हाथों हाथ भी परमिशन लेने की कोशिश की जाती है और ये पूरी तरह जेलर पर डिपेंड करता है कि वो मिलने दे या नहीं। अब बाहर मौजूद पत्रकारों का दावा है कि ग्रे कलर की गाड़ी से एक लड़का और एक लड़की उतरे थे। कद काठी में लड़की बिल्कुल रिया चक्रवर्ती ही थी। हालांकि उस लड़की ने अपना पूरा फेस कपड़े से कवर कर रखा था और लड़के ने टोपी और मास्क से पूरा चेहरा छुपा रखा था, इसीलिए चेहरा तो दोनों का किसी ने नहीं देखा। मगर पत्रकारों का दावा है कि वो गाड़ी रिया चक्रवर्ती की ही थी और गाड़ी से उतरने वाले दोनों रिया और शौविक ही थे। पत्रकारों ने बताया कि इसी जेल में सिद्धार्थ पिठानी बंद है, जो खुद 2 दिन पहले कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी को लेकर पेश हुआ था, मगर जमानत नहीं मिली तो पिठानी को इसी जेल में लाकर वापस बंद कर दिया गया और रिया भी इस जेल में हो सकता है कि पिठानी से ही मिलने आई हो। अब रिया शौविक की पिठानी से मुलाकात हो पाई या नहीं हो पाई, जेलर ने दोनों को पिठानी से मिलने की इजाजत दी या नहीं दी, ये तो पता नहीं चल पाया, मगर इतना जरूर सामने आ रहा है कि दोनों जेल के अंदर करीब आधे घंटे तक रुके थे और आधे घंटे के बाद वैसे ही पूरा फेस कवर करके दोनों बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए।
अब भला रिया और शौविक का पिठानी से मिलने का मकसद क्या हो सकता है, इस बात को भी समझिए। तो सूत्रों की माने तो हो सकता है कि रिया पिठानी से एनसीबी के खिलाफ प्लानिंग करने गई हो। कोर्ट जब आरोप तय करे तो सबके बयानों में समानता होनी चाहिए और कोर्ट में मिलकर कैसे एनसीबी की चार्जशीट को गलत साबित करना हो, इसी को लेकर किसी तरह की बातचीत करने गई हो। वरना भला तलोजा जेल में जाने का रिया और शौविक का मकसद क्या हो सकता है? तो आपको क्या लगता है, क्या वो दोनों रिया शौविक ही थे? और अगर रिया शौविक थे तो दोनों तलोजा जेल में क्या करने गए थे? और सिद्धार्थ पिठानी से दोनों की मुलाकात का भला असल मकसद क्या हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सिद्धार्थ पिठानी कौन है, क्या है और पिठानी पर क्या आरोप है और 1 साल से वो जेल में क्यों बंद है, ये हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में सब पिठानी के बारे में ए से लेकर जेड तक जान चुके हैं। सुशांत की हुई अचानक मौत के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर जो पिठानी का चरित्र हरण हुआ था वो लाखों लोगों ने लाइव देखा था और सोशल मीडिया पर भी पिठानी को लेकर जो अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई थी वो भी काफी हैरान करने वाली थी। फिलहाल तो सिद्धार्थ पिठानी ड्रग्स खरीदने और बेचने के आरोप में मुंबई की जेल में बंद है और पिठानी को जेल में 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस 1 साल में पिठानी ने कम से कम 12 से 15 बार जमानत अर्जी कोर्ट में लगाई। कई बार बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की मांग कोर्ट से की, मगर कोर्ट कभी सुनवाई तक के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बार पिठानी को शादी के नाम पर जमानत जरूर मिली, मगर उसके बाद कभी भी कोर्ट ने पिठानी को जमानत नहीं दी। जमानत तो दूर की बात, कोर्ट ने पिछले 1 साल से पिठानी की अर्जी पर सुनवाई तक के लिए तारीख नहीं दी। इस बार बड़ी मुश्किल से मुंबई की कोर्ट ने पिठानी की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए समय दिया और तारीख भी दी। ये बेल एप्लीकेशन पिठानी के वकील की तरफ से जनवरी 2022 में लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने 24 जून को सुनवाई की। मतलब पूरे 6 महीने के इंतजार के बाद कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ। सिद्धार्थ पिठानी को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है तो जमानत भी मिल जाएगी और 1 साल बाद वो खुली हवा में सांस ले पाएगा। पिठानी को लग रहा होगा कि जमानत मिली तो वो हैदराबाद जाएगा, अपने घर, अपने परिवार के बीच और अपने पत्नी से भी मिलेगा, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि कोर्ट की तरफ से पिठानी की एप्लीकेशन को स्वीकार ही नहीं किया गया। कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूछा कि ऐसा पिछले 1 साल में क्या बदल गया जिससे आपको जमानत दी जाए? जेल है, कोई हॉस्टल थोड़ी ना है जो बाहर जाने की छूट मिल जाएगी। कोर्ट की सख्ती के सामने पिठानी के वकील कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ दलील में कह ही नहीं पाए। अब कोर्ट के ऐसे सख्त रवैये की उम्मीद पिठानी को और उसके वकील को बिल्कुल भी नहीं थी। पिठानी को तो उम्मीद थी कि उसे इस बार जेल से आजादी मिल जाएगी, मगर जब कोर्ट ने साफ मना कर दिया तो पिठानी बुरी तरह टूट गया। पिठानी की आंखों से आंसू निकल पड़े और जब पुलिस पिठानी को फिर से जेल ले जाने के लिए बढ़ी तो पिठानी कोर्ट की सीढ़ियों पर ही बैठ गया और फफक फफक कर रो पड़ा। कोर्ट के बाहर मौजूद पत्रकारों की माने तो पिठानी ने करीब 5 से 10 मिनट तक भारी तमाशा किया और जेल जाने से मना कर दिया। और जब पिठानी का वकील पिठानी को समझाने के लिए आया तो पिठानी और भी बुरी तरह बिफर पड़ा और गुस्से में वकील से बात करना तो दूर, वकील की तरफ पिठानी ने पलट कर देखा तक नहीं। कोर्ट के बाहर मौजूद लोगों की माने तो सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत के पैसों पर सालों तक मौज काटता रहा, वो पिठानी जेल से बाहर बिल्कुल मायूस और निराश हालत में दिखा। अब ये तो सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सिद्धार्थ पिठानी को कैसे फर्श से अर्श पर पहुंचाया था, मगर पिठानी को सुशांत की मौत का जरा भी फर्क नहीं पड़ा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि सुशांत का परिवार जब सुशांत का अंतिम संस्कार कर लौटा था तो वहाँ पिठानी सुशांत के ही घर में किचन में नॉनवेज बना रहा था। उसे रत्ती भर भी सुशांत की मौत का गम नहीं था। उसके चेहरे पर सुशांत की मौत की एक शिकन की लाइन तक नहीं थी। और एनसीबी की माने तो सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स था जिसने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदी थी और सुशांत को चोरी छिपे ड्रग्स देने में पिठानी भी शामिल था। खैर फिलहाल तो पिठानी को अपने कर्मों की अच्छी सजा मिल रही है। कोर्ट जमानत न देने पर पूरी तरह अड़िग है, तो जमानत नहीं मिलने से पिठानी का हाल बुरा हो चुका है। और अब एनसीबी की नई चार्जशीट के बाद पिठानी पर क्या क्या आरोप तय होंगे, उसके बाद तो पिठानी पर हर तरफ से आफत ही आफत आ जाएगी। तो पिठानी की इस हालत पर आप क्या कहेंगे? क्या पिठानी को अपने कर्मों की सही सजा मिल रही है या फिर असली सजा मिलना अभी बाकी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।